हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं ताने खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हमारे के एक मिनट, जनरल साइंस के। ठीक है, तो हम जनरल साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, आप प्लीज एक बार नजर मार लीजिएगा इस पर। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है क्योंकि बुक ही इजी है तो क्वेश्चन भी इजी होंगे। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले भी मैं इसे करा चुकी हूँ, तो इसका आंसर जल्दी से आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताती हूँ। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवृक्क। देखिए, ये सारी ही ग्लैंड होती हैं। जब आप ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज हमारी मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, क्योंकि ये हमारी एंडोक्राइन का भी पार्ट होती है और एक्सोक्राइन का भी, क्योंकि ये उस पर भी रोल करती है और उस पर भी, क्योंकि दोनों तरह से काम कर सकती है, क्योंकि ये डक्टलेस और डक्टफुल भी होती है। ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएगी हमारी यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। ओके, याद रखना। लेकिन अगर आ जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन जो हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी पे सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है हमारी स्किन, क्योंकि स्किन से भी ज्यादा कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी हमारी प्रेजेंट हो? नहीं ना, स्किन ऐसी ही चीज है जो हमारी पूरी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट रहती है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी है इसलिए ही क्योंकि ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो कि हमारी 10th का सिलेबस होता है। तो बहुत इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ इस बार का हम नहीं बोल सकते, लेकिन लास्ट टाइम भी बहुत थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आपको ये चीजें भी कवर करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसमें डिफिकल्ट भी होते हैं, मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने की जरूरत है और ये भी पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही यही पढ़ लो तो आपको वो नहीं पढ़ने, नहीं, इतना भी इजी नहीं आता है। इजी आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, सारे नहीं होते। तो ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पत्तियों का रंग होता है हरा क्लोरोफिल के कारण। प्लाज्मा हमारी रेड उसका हमारे ब्लड का पार्ट होता है, लेकिन इसका कलर व्हाइट होता है। ल्यूकोसाइट्स हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा विटामिन डी होता है जो हमारे सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आप भी बताना, आपने भी बता दिया होगा। ये पता था या नहीं पता था? बहुत इजी है, आपने बता ही दिया होगा। सबको पता होता है, बैक बेंचर को भी पता होता है। ठीक है, तो हमारा एक फिर से क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के नियम थे 3, आपको पहले ही पता होगा और आपने पढ़ भी लिए होंगे अगर आपने 12th पास किया है। तो अगर 12th चल भी रही है तो आप अच्छे से पढ़ लेना कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का जो पहला नियम था वो जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, इनरिटिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक है, अभी ये देखो क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मेन क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपको बार बार आपके सामने आएगा, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। आप आगे जाके नर्सिंग भी करोगे ना, तो वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो आपका साथ नहीं छोड़ते। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका नर्सिंग लाइन का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको पेशेंट की केयर तक भी ये आपको याद रखना है कि कितना इसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और कितना टेम्परेचर अभी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आप नर्सिंग में भी ये चीज पढ़ोगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में पूछा है इसलिए 37 डिग्री है। फ़ारेनहाइट में आपको पता ही होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए अभी अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, सबसे अभी एक क्वेश्चन है फिर से, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर यानी कि विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, कि नेचर में वो पाया जाता है लेकिन हार्ड है।
बहुत ज्यादा हार्ड है, उससे ज्यादा हार्ड कोई भी पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे एक ऑप्शन है लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्ज। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा, डायमंड। डायमंड हमारा प्रकृति का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। ओके, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी आप ऐसी प्रैक्टिस की बतौर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मुझे अपनी चीजें भी कवर अप करनी होती हैं और आपको भी वीडियो प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि दीदी आपने तो प्रैक्टिस कराई नहीं, आपने तो बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। तो इसलिए मेरी मजबूरी बनती है आप लोगों को प्रैक्टिस कराना। लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हो, ये आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती कि आप लोग मेरी क्लासेस देखते हो, उसके बाद फीडबैक बिल्कुल पॉजिटिव देते हो कि हाँ हमें आपकी क्लास पसंद आई, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक प्यारा सा कमेंट आप फिर से कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आ, आगे किस चीज के ऊपर वीडियो बनानी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो वीक है और हमें इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अभी वीडियो को फिर से पूरा देखिए और लाइक करके जरूर देखिए, ठीक है। थैंक यू अगर आपने लाइक कर दिया है तो। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, इनसे ही आपके टॉपिक क्लियर होते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम होते हैं? इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है, आप प्रकाश यानी कि लाइट किसी भी एनवायरमेंट में जाएगा या किसी भी पदार्थ में जाएगा तो किसमें सबसे ज्यादा उसकी चाल होती है, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से वो पहुंच सकता है। तो यहाँ पर वायु में भी उसको टाइम लगेगा, कांच में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होती है, और वाटर में भी बहुत ज्यादा कम होती है। तो निर्वात में, वैक्यूम में उसकी जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे हड्डियों दांतों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। आपने ये बचपन से पढ़ा होगा कि हाँ बेटा दूध पी लो वरना आपका कैल्शियम कम हो जाएगा और आप वीक हो जाओगे, सुना है ना? ठीक है। ठीक है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसमें जो हमारा रक्त का जो शर्करा होता है, शर्करा मतलब ब्लड शुगर लेवल। अभी मैंने एक क्लास में और समझाया था आपको कि जो हमारे जो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन करता है तो वो कौन सा हार्मोन होता है? तो वो हमारी पैनक्रियाज से ही रिलीज होता है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, मतलब मिक्सोक्राइन होती है वो, ठीक है। उससे ही हार्मोन हमारा रिलीज होता है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे ब्लड लेवल को मेंटेन करता है, सॉरी ग्लूकोज लेवल को, इन ब्लड लेवल, ब्लड, सॉरी ब्लड में, ठीक है। विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। स्तर नियंत्रित करता है, यानी कि कम है तो वो ठीक कर देगा, ठीक है, ज्यादा है तो भी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा इंसुलिन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ये हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है। ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंसुलिन कौन सी सेल से रिलीज होता है, तो पैनक्रियाज की बीटा सेल से, ठीक है, याद रखना है आपको ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या सोना। इसका राइट ऑप्शन मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें कि कौन सा है। ऐसा ना हो कि मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा है, आप चाहे कहीं से भी बताएं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल का घनत्व कितना होता है? अभी हमने एक बार और क्वेश्चन ये वाला किया था कि जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो जल का जो घनत्व है वो अधिकतम, आप 100 डिग्री सेल्सियस पर मत जाइएगा, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है? जो ओजोन परत होती है हमारे एनवायरमेंट में, यानी कि
हमारी पृथ्वी की ऊपर, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। तो उसे उसमें जो ओजोन परत होती है वो किस गैस की बनी होती है? तो जाहिर सी बात है ओजोन परत है तो वो ओजोन गैस की बनी हुई होती है। ओके। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम पहले भी इसको कर चुके हैं। जो सबसे हल्का तत्व होता है विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, वो होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा सबसे हल्का तत्व होता है। ओके। अगर मैं ज्यादा तेजी से करा रही हूँ तो अभी आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं आपका ही टाइम बचा रही हूँ ज्यादा बातें ना करके, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा होती है, उसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। आप इसको प्लीज याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन सब चीजों से ही हमारे टॉपिक टॉपिक क्लियर होते चले जाते हैं आगे। ये बेसिक बेसिक चीजें अगर हमारे माइंड में आती चली जाती हैं तो हम आगे के लिए फिर अवेयर होते चले जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें तो आपको याद रखनी है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? ये तो आप सबको ने पढ़ ही लिया होगा कि विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की वजह से। ओके। विटामिन सी, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अब फिर से यही क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कोई होगा। अभी और क्वेश्चन है क्या? हाँ है। पृथ्वी के सबसे निकटतम सूर्य, सॉरी, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो है वेनस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शायद आई थिंक शुक्र बोलते हैं। देखिए इसका राइट ऑप्शन नीचे है, हाँ शुक्र। तो शुक्र होता है वीनस, जो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। आई डोंट थिंक कि ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो हमने जितने भी हमने साइंस के पढ़े हैं ऊपर वो सब आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो ये आप ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है। ठीक है। अभी हमारे ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, और ऐसे ही मैं जनरल साइंस की क्लासेस आगे लाती रहूंगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय।